हेलो डियर व्यूवर्स। अगर आप लोग भी परेशान हैं कि आपकी सेकेंड ईयर की ट्रांसलेशन इंग्लिश में कौन सी आने वाली है, उसके टॉपिक्स नहीं पता, उसकी वोकैबुलरी नहीं पता, तो ये वीडियो फिर आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तमाम वोकैबुलरी को। और आज हम लोग इस वोकैबुलरी को क्रैक करेंगे कि जिसके वजह से हमारे मार्क्स मैक्सिमम हमारे ट्रांसलेशन में आ जाएँ। तो सोशल, पैट्रियोटिक, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, साइंस, सीजन्स, रिलीजन, इन तमाम वोकैबुलरी में आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है पैट्रियोटिक वोकैबुलरी। और पैट्रियोटिज्म से रिलेटेड तमाम वर्ड्स हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप अपने पास पेन और पेंसिल लाजमी रखिएगा। इसके अंदर डिस्कस करने वाले तमाम वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो अपने पास नोट डाउन करते जाइएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज़ हुब्बुल वतनी। हुब्बुल वतनी कहते हैं पैट्रियोटिज्म को। पैट्रियोटिज्म की जो वोकैबुलरी है, एक तो ये थोड़ी डिफ़िकल्ट भी है, लेकिन पैट्रियोटिज्म के सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के स्पेलिंग गलत होते हैं, तो पैट्रियोटिज्म के स्पेलिंग आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। सेकंड थिंग इज़ बुज़दली। बुज़दली कहते हैं कॉवर्डाइज को। हुब्बुल वतन, ऐसा बंदा जो हुब्बुल वतन होता है उसे हम पैट्रियट कहते हैं। जैसे कि कायद-ए-आज़म वाज़ अ पैट्रियट, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज़ अ पैट्रियट। हर मुल्क का जो एक हुब्बुल वतन होता है उसे हम लोग पैट्रियट कहते हैं। जायज़ जद्दोजहद, जायज़ जद्दोजहद को हम लोग कहते हैं लीगल स्ट्रगल। लीगल स्ट्रगल। आबाई जो होते हैं उसे नेटिव कहते हैं। जहाँ पे हमारे आबाओ अजदाद रहते हैं उस एरिया को, आबाई ज़मीन को, हम आबाई इलाके को नेटिव लैंड कहते हैं। यानी आबाई से रिलेटेड कुछ भी होगा उसे हम लोग नेटिव कहेंगे। नेक्स्ट वन इज़ मुज़म्मत करना। मुज़म्मत करने का मतलब होता है कंडेम करना। इसकी इंग्लिश है कंडेम करना। दिफा करना है डिफेंस करना। बेगुनाह को हम लोग कहते हैं इनोसेंट सिटीज़न। बेगुनाह शहरी कहते हैं इनोसेंट सिटीज़न। हमला करने को कहते हैं इन्वेजन, यानी कि गैर कानूनी हमला करना किसी भी मुल्क के ऊपर, उसे इन्वेजन कहते हैं। दहशतगर्दी, टेररिज्म, ये ऑलरेडी हम लोगों को पता है। फौजी को सोल्जर कहते हैं और फौज को हम लोग मिलिट्री कहते हैं। फौज को हम लोग मिलिट्री कहते हैं। कत्ल को हम लोग किलिंग कहते हैं, लेकिन कत्ले आम बेगुनाह लोगों के कत्ल को मैसेकर कहते हैं। मैसेकर के स्पेलिंग देख लीजिएगा। बेगुनाह लोगों के कत्ल को हम लोग क्या कहते हैं? मैसेकर। हिम्मत, हम कहते हैं उसमें बड़ी हिम्मत है, वो बड़ा ही करेजियस है, उसमें बहुत ज़्यादा करेज है। तो हिम्मत की इंग्लिश क्या होती है? करेज करना। ज़ुबान, ज़ुबान का मतलब टंग भी होता है, लेकिन ज़ुबान अगर अगर हम लोग बात करते हैं वो कई ज़ुबानें बोल सकता है, तो उसके लिए हम लोग लैंग्वेज, यानी कि उसके लैंग्वेज के हिसाब से इसको ट्रांसलेट करना है। वो आपकी कॉन्टेक्स्ट बेस पे होगा। मुत्तहिद का मतलब होता है यूनाइटेड होना। आबो हवा हम क्लाइमेट को कहते हैं। गैर मुल्की को हम लोग कहते हैं फ़ॉरेन। गैर मुल्की को हम लोग कहते हैं फ़ॉरेन। सकाफ़त या रसूमात को हम लोग कल्चर कहते हैं। सकाफ़त को कल्चर कहते हैं। रसूमात को हम लोग राइट्स कहते हैं। RITES। हमारे कौम, जिसने कौम को बिल्ड किया होता है, जिसने कौम को बनाया होता है, उसे हम लोग नेशन बिल्डर कहते हैं। किसी का भी मुफाद जो होता है उसे हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं। ये मेरे मुफाद में है बात, ये इट इज़ इन माई इंटरेस्ट। ये मेरे मुफाद में बात नहीं है, इट इज़ नॉट इन इंटरेस्ट ऑफ इन माई इंटरेस्ट। सो मुफाद का मतलब होता है इंटरेस्ट होना, कि आपका ज़ाती उसमें फ़ायदा होना। खुशहाली, खुशहाली कहते हैं वेलफेयर को। हाकमियत, सॉवरेनिटी, किसी भी मुल्क की जो एक इंडिपेंडेंस होती है, यानी कि उस की जो प्राइवेसी होती है, उसको हम उसकी सॉवरेनिटी कहते हैं, कि वो अपने कामों में आज़ाद है। हाकमियत, सॉवरेनिटी। कौमी इत्तेहाद, नेशनल यूनिटी। कौमी इत्तेहाद, नेशनल यूनिटी। अपनी कॉपी पे इन तमाम वोकैबुलरी को साथ साथ लिखते जाया करें। दावा करना, क्लेम करना। दावा करना, क्लेम करना। सूबे को हम लोग कहते हैं प्रोविंस। सो सूबाइत, प्रोविंशियलिज्म। मुसलमान हुक्मरानों के दौर में इन मुस्लिम रेन, रेन कहते हैं हुक्मरानी को, रेन कहते हैं हुक्मरानी को, बादशाहत को। इन मुस्लिम रेन। यकजहती, किसी के साथ होना, सॉलिडेरिटी। यकजहती ये कश्मीर, यानी कि कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मना रहे हैं, तो यकजहती यानी किसी के साथ साथ चलना, उसे सॉलिडेरिटी कहते हैं। तर्क कर देना, किसी चीज़ को अब ख़त्म कर देना, किसी आदत को ख़त्म कर देने को कहते हैं गिव अप। ये एक फ्रेजल वर्ब है। गिव अप का मतलब होता है चीज़ का तर्क कर देना। ख़तरे को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं थ्रेट। ख़तरे को क्या कहते हैं? थ्रेट। पुरअज़्म होना, पुरअज़्म होने की इंग्लिश है डिटरमिन्ड होना। पुरअज़्म मीन डिटरमिन्ड। मोरख कहते हैं हिस्टोरियन को, जो कि हिस्ट्री को लिखता है। इंशाल्लाह को कहते हैं गॉड विलिंग। किसी चीज़ का जो माखिज़ होता है, किसी चीज़ के जो सोर्सेज होते हैं, उसका जो ओरिजिन होता है। तहरीक आज़ादी, फ्रीडम मूवमेंट।
तहरीक आज़ादी, फ्रीडम मूवमेंट। इसके अलावा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहते हैं बाहमी राब्ते को आपस में। दरआमद का मतलब होता है कि चीज़ बाहर से लेकर आना, इम्पोर्ट। जैसे कि हम जो बाहर से मोबाइल मंगवाते हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें मंगवाते हैं, हम कहते हैं ये बड़ी इम्पोर्टेड है, इम्पोर्ट किया हुआ है। और बरामद यानी अपने इलाके से, अपने मुल्क से किसी दूसरे मुल्क में कोई चीज़ भेजने को हम लोग कहते हैं एक्सपोर्ट करना। एक मुल्क वही तरक्की कर सकता है जिसकी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो, ना कि इम्पोर्ट्स। और पाकिस्तान के साथ मसला यह है कि पाकिस्तान की इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और एक्सपोर्ट्स बहुत कम है। इसी वजह से पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है। किसी चीज़ के लिए कोशिश करना, कोशा होना, उसे कहते हैं स्ट्राइविंग फॉर। तहजीब कर, वो जो किसी मुल्क को तोड़ने का सबब बनते हैं, उसे हम सैबिटर्स कहते हैं। इज़्ज़त व नामूस, ऑनर एंड ग्लोरी कहलाता है। पाकिस्तान की इज़्ज़त व नामूस, पाकिस्तान ऑनर एंड ग्लोरी। कौम परस्त, जो अपनी कौम से बहुत प्यार करते हैं, नेशन लविंग कहेंगे। जोहरी तवानाई, एटॉमिक एनर्जी। जोहरी तवानाई, एटॉमिक एनर्जी। गुमशुदा माजी, इसे लॉस्ट ग्लोरी कहेंगे, लॉस्ट पास्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि ग्लोरी उसके लिए वो जो बात की जा रही है वो गुमशुदा माजी के मुतालिक हो रही है। वसीओ अरीज होना, एक बहुत बड़ा रकबे पे होने को कहते हैं वास्ट। बलाई मतलब ऊपर, जैसे कि हम दूध का भी कहते हैं बलाई आगे कि उसके ऊपर आ जाना, यानी कि अपर। एंड जरी मीन लोअर, अपर एंड लोअर प्लेन्स, मैदान को प्लेन कहते हैं। हाम मुल्क की पैदावार, इसे हम लोग कहते हैं ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। जैसे कि एक आदमी जो है वो मंथली या ईयरली पैसे कमाता है, इसी तरह इसी तरीके से मुल्क भी ईयरली पैसे कमाते हैं, और वो उसकी जो आमदन होती है वो उसे हम लोग कहते हैं ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज मुआहिदा। मुआहिदा करने को कहते हैं ट्रीटी करना या ट्रीटीज करना। सरजब्स इलाका, लश ग्रीन एरिया। गुफ्तो शनीद करना यानी किसी को निगोशिएट करना। वैसे तो गुफ्तो शनीद करने को हम टॉक भी कह सकते हैं, लेकिन अगर किसी को परसुएड करने के सेंस में है तो निगोशिएट इसके साथ आएगा। और पुरअमन ताल्लुकात, पीसफुल रिलेशन। पुरअमन ताल्लुकात मतलब पीसफुल रिलेशन। जैसे कि पाकिस्तान जो है वो हर मुल्क के साथ एक पुरअमन ताल्लुकात चाहता है। पाकिस्तान वांट्स पीसफुल रिलेशन विद ऑल कंट्रीज़। सो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इस वोकैबलरी में ये लास्ट वर्ड इसीलिए रखा है क्योंकि हम एज अ पाकिस्तानी, हम तमाम ममालिक के साथ, तमाम लोगों के साथ पुरअमन ताल्लुकात रखने के ख्वाहिश रखते हैं। आज की इस वोकैबलरी में हमने पैट्रियटिज्म से रिलेटेड वोकैबलरी को देखा। इस वोकैबलरी को आपने अपने पास नोट डाउन कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा ताकि ये तमाम वोकैबलरी आपको अच्छे तरीके से मेमोराइज हो जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि हम ऐसी वीडियो और बनाते रहें और आपके साथ शेयर करते रहें।